अस्सलाम वालेकुम। आज का जी हमारा जो टॉपिक वो बायोलॉजी क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 8 में से एक टॉपिक है द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा आपको, पहले भी बहुत सारी मालूमात होगी इसके मुतालिक। तो आज हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा सिंपल वे में और इस शॉर्ट टाइम के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं और बेसिक होता क्या है इसमें। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली बेटा क्या है, कि डाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स। तो होता क्या है जी, जो हम खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं और उसके बाद आपको पता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो हज़म हो जाता है, तो उस प्रोसेस का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो होता क्या है जी, लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल और नॉन डिफ्यूजेबल। तो डिफ्यूज़ करना है, यानी डिफ्यूज़ का मतलब ये होता है कि जो हम खाना खाएंगे और वो माउथ से होता हुआ, स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ से, और फिर वो ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में जाने के बाद डिफ्यूज़ होने के बाद वो जाएगा सेल के अंदर। तो आपको पता है कि जितने भी एनर्जी के काम होते हैं, जो भी हम काम कर रहे होते हैं बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो एनर्जी होती है वो हमारे सेल के अंदर। तो सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सारे प्रोसेस। तो इनके लिए हमें एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशंस चाहिए, और वो हमें मिलता है खाने से, फूड से जो हम खाते हैं। तो अब हम जो खाते हैं वो तो बड़े पार्टिकल होते हैं, तो लाजमी तौर हम उसको छोटे छोटे पार्टिकल में लाएंगे ताकि वो सेल के अंदर डिफ्यूजेबल हो जाए। तो लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट इनटू स्मॉलर एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल। तो बड़े पार्टिकल को, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में लाना होता है। मिसाल के तौर पे आपने बिस्किट खाया है, या आपने कोई निवाला लिया है, कोई चपाती मतलब ली है, तो उसको आप पहले माउथ में लेकर जाओगे, वहाँ उसके छोटे छोटे पीसेस करोगे, फिर उसके बाद फर्दर स्टमक में उसके ऊपर काम होता है, ग्राइंडिंग होती है, उसे मज़ीद जो है ना डाइजेस्ट करवाया जाता है ताकि वो डिफ्यूज़ेबल हो जाए। तो अब यहाँ पे जो आपकी बुक की जो टेक्स्ट है वो ये है कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव मटेरियल, इनडाइजेस्टेबल मटेरियल एक्सपेल। अच्छा, यहाँ पे ये कि कुछ चीज़ें, यानी आपने जो खाया है वो 100% सारा डाइजेस्ट हो गया ऐसा नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनडाइजेस्ट होती हैं, और जो अनडाइजेस्ट होती हैं उन्हें बॉडी से हमें एक्सपेल कर दिया जाता है, और अनडाइजेस्ट चीज़ को बॉडी से बाहर निकाल देना उसे हम कहते हैं ईजेशन। ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक वो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन। तो इससे पहले हम थोड़ी सी डायग्राम देख लें। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डायग्राम है, बहुत अच्छी सी बनी हुई है, आई होप के बाद जल्दी समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ से माउथ से हमारा सिस्टम शुरू होता है, आपको पता है अल्लाह ताला ने ये ओपनिंग रखी हुई है माउथ, और माउथ के अंदर क्या होता है, ये टंग होता है, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो ग्लैंड्स ये यहाँ पे सलाइवा बनता है, ठीक है, जिसे हम लुआब कहते हैं। और माउथ जिसको हम मुंह कहते हैं, यानी ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के अंदर आपको टीथ भी मिलेंगे, आपको सलाइवा भी मिलेगा, और आपको जो आपकी जो ज़ुबान है छोटी या बड़ी भरल मिलेगी। तो ये चीज़ें होंगी सारी। तो इस जो माउथ है उसमें दो तीन चीज़ें, उसके बाद खाना खाने के बाद फिर वो खाना उसमें उसको नरम कर दिया जाता है। आपको पता है यहाँ पे दांत जो है ना वो एज ए मैकेनिकल तौर पे काम करते हैं, उस खाने को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, और उसमें सलाइवा। अब सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में एंजाइम होता है, तो वो एंजाइम उसमें मिलके उस जो भी आपने खाया है उसको नरम कर दिया जाता है, सॉफ्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद फेरेंक्स में यानी ये पड़ा होता है, और फेरेंक्स के बाद फिर अगले स्टेप में दाखिल हो जाता है, और अगला स्टेप जिसे हम हल्क कहते हैं यानी निगलना। तो वहाँ से फिर हम उसको निगल लेते हैं उस खाने को, और वो आ जाता है एक पाइप के अंदर। तो ये पाइप आपको जो नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं एसोफेगस। तो इसके पास खास किस्म की मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, उसकी वजह से ये खाना हमारा ऊपर से नीचे आ जाता है। अच्छा, माउथ के अंदर जब काम हो रहा था ये सारा का सारा ऑटो नहीं था, यानी हमारे कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप निगल लेते हैं, यानी फूड पाई में खाना आ जाता है एसोफेगस में, तो फिर ये ऑटो हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये बड़ा सा एक बैग है नीचे, तो इस बड़े से बैग को हम कहेंगे स्टोमक,
और स्टोमक में क्या होता है जी, स्टोमक के अंदर पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर क्या है जी, ये एक समझ लें स्विच है, एक एक जैसे कोई बैग और उसके एंड पर मैं कोई धागा बांध दूँ ताकि कोई चीज़ डायरेक्ट बाहर नीचे ना जा सके। तो इसलिए वहाँ पे अल्लाह ताला ने एक ये रखा हुआ है ताकि आप जो खाएं, आपको 5-10 मिनट लगेंगे खाना खाने में, तो वो सारा का सारा खाना यहाँ पर आ जाए, कहीं आगे आगे ना चला जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए। तो वहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है, जहाँ से फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। अच्छा, स्फिंक्टर्स के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये जो बीच के ये जो कर्व आपको मिले हुए ना, यहाँ पे ये जो बीच में पड़ी हुई है जिसे हम आंत कहते हैं या आंतें कहते हैं, छोटी आंत जिसे हम कहते हैं, ये वो है। तो यहाँ पे खाना आ जाता है। अब जो हमने खाया वो यहाँ से कुछ डाइजेस्ट हुआ, कुछ यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, फिर 3-4 घंटे यहीं पे स्टोमक के अंदर ही वो खाना रहता है। और वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक के अंदर होता है, ठीक है। और इसके अलावा पेप्सिन इंजाइम होता है, पेप्सिन। तो ये वो चीज़ें हैं जो मिलकर आपके खाने को मज़ीद जो है ना वो डाइजेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टमक से डायरेक्ट नहीं चला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके वक्फे वक्फे से वो खाना यहाँ से, यानी 3-4 घंटे लगते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटरनल वॉल्स के पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम विली कहते हैं। तो बेसिकली विलीज़ क्या होती हैं, तो जी वहाँ पे फाइनली हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट होके लिक्विड फॉर्म में वो ब्लड कैपिलरीज वहाँ, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इंटरनल वॉल्स हैं जहाँ पे विली है, विली या विलस सिंगल को कहते हैं, तो वहाँ पे खून की नालियाँ होती हैं, छोटी ब्लड कैपिलरीज। तो फिर फाइनली हमारा जो ग्लूकोज है वो यहाँ से ब्लड में चला जाता है। और फिर आपको पता है ब्लड जो है वो एज ए व्हीकल के तौर पे काम करता है। तो वो फिर उस खाने को ले जाता है और ले जाने के बाद वो हर उस सेल के पास जाता है जिस सेल को नीड होती है। मतलब हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स हैं, हेड से लेके पाँव तक आप देखें तो ये खाना पाँव के हर सेल तक नीचे तक, लेग्स, हेड हो गया, ब्रेन हो गया, तो इन तमाम सेलों तक जो है ना खुराक वो ब्लड के ज़रिए फिर डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल में दाखिल हो जाती। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन है वो भी ट्रांसपोर्ट होती है, इसी तरीके से खाना भी ट्रांसपोर्ट होता है। और जो सेल में ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो उसको खून ही, ब्लड ही वापसी लेकर आता है और लंग्स को दे देता है, ये भी आप जानते होंगे। अच्छा, ये काम तो हो गया जी डाइजेस्टिव का। लेकिन वो चीज़ जो अनडाइजेस्ट थी वो कहेंगे वो कहाँ गई, तो वो यहाँ पे ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो सराउंड किया हुआ, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जो अनडाइजेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा और वहाँ पे आफ्टर 12 आवर्स या 24 आवर्स फिर वो यहाँ पे कुछ और उसमें अगर कोई वाटर वगैरह तो रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। बाकी बिल्कुल जो कचरा होता है बॉडी का फिर वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन ये एक जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या, तो ये भाई लीवर है, ठीक है। और इसके साथ ये ग्रीन सा लीफ जो नज़र आ रहा है ये गॉल ब्लैडर जिसे हम पित्ता कहते हैं। और यहाँ पे स्टोमक के नीचे और अंत लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर यहाँ पे एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं पिंक्रियाज। अब ये लीवर हो गया या पिंक्रियाज हो गया, ये क्या करते हैं, तो ये एज ए ग्लैंड के तौर पे काम करते हैं। यानी इनके पास खाना जाता नहीं है इनके अंदर, बल्कि यहाँ से कुछ केमिकल्स आते हैं। जैसे लीवर है वहाँ से बाइल आता है, वो बाइल आके मिक्स हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने के साथ, तो मज़ीद हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। यानी जो डाइजेस्ट होने जा रहा था जो लिक्विड फॉर्म उसको, यानी प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है, लिपिड्स हमारे खाने में न्यूट्रिशंस में होता है उसको ब्रेक किया जाता है। पिंक्रियाज से हमें पिंक्रियाटिक जूस भी मिलता है जो कि खाने को मज़ीद डाइजेस्ट करता है, ब्रेक करता है, लिपिड्स को, प्रोटीन के मालिक्यूल को तोड़ा जाता है। और साथ में इंसुलिन भी आती है जब आपका आप खाना खाते हैं तो फिर शुगर लेवल हाई हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए तो वहाँ से एक हार्मोन आता है वो भी पिंक्रियाज से। तो ये दो ग्लैंड हो गए जिनकी मैंने बात की अभी। लेकिन आप देखें माउथ से लेके ये एक ही पाइप पे चलता हुआ आ रहा है, लेकिन शेप अपनी चेंज करता है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद आप देखें स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद ये सब एक दूसरे से ज्वाइन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी माउथ से एनस तक ये पूरा एक ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक भी इसे कहते हैं। और या फिर इसका एक दूसरा नाम है एलिमेंट्री कैनाल। तो टेक्स्ट में जब पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्री कैनाल किसको कह रहा है। तो ये यहाँ पे यानी यहाँ से शुरू होकर ये जितनी चीज़ें आ गई हैं एक ही पाइप आप कह लें इसको, ये एलिमेंट्री कैनाल है जो तकरीबन 30 फीट की होती है, 30 फीट नॉर्मल इसको
जो एवरेज निकाला गया। अगर मीटर की बात करें तो 9 मीटर। तो यानी यहाँ से लेके इसको अगर हम सीधा करें स्ट्रेटली और इसको काउंट करें, इसकी मेजरमेंट करें, तो ये 30 फीट यानी पूरा ट्रैक। और इस पूरे ट्रैक को एलिमेंट्री है जो आप खाते हैं, और उसके बाद वो फिर पूरा कंप्लीट जिस जिस ट्रैक से गुजरता है तो उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो इसमें थोड़ी सी एक बात और कि जब हम खाना खाएं तो बैठकर सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह पढ़कर, तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी। बाकी इंशाल्लाह टेक्स्ट है तो उस पर हम बात करते हैं। चले जी, डायग्राम के बाद जो इसके टेक्स्ट है उस पर थोड़ी सी बात कर लें। तो एलिमेंट्री कैनाल जो मैंने पीछे भी डायग्राम में बताया, ठीक है, उसमें एसोफेगस, स्टोमक, माउथ, इंटेस्टाइन, और यहाँ पे वही बातें, ठीक है, माउथ टू एनस तक का जितना भी ट्रैक है वो सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल है। अब आ जाते हैं जी, डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। स्टेप कितने होते हैं? तो पहला स्टेप इन्होंने दिया हुआ है इंजेशंस। इंजेशंस क्या है जी? खाने को इनटेक करना, यानी आप बिस्किट वगैरह खा लेना, माउथ में रख लेना, ये इंजेशन है। उसके बाद परपोल्जन्स क्या है जी? पेरिस्टालसिस अल्टरनेट वेव्स है, जिस पर यानी वो ज़ाहिरी बात है आप खाना खा रहे हैं, उसके बाद खाना जब निगलते हैं तो वो नीचे चला जाता है, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई वहाँ मूवमेंट होगी, तो उस मूवमेंट को हम कह रहे हैं पेरिस्टालसिस अल्टरनेट मूवमेंट, और इसको हम कहते हैं परपोल्जन्स। तो खाना क्या होता है जी? फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द नेक्स्ट, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में खाने का दाखिल होना, वो जो मूवमेंट होती है वो प्रोपोल्जन्स है, या उसे हम पेरिस्टालसिस अल्टरनेट वेव्स कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये मैकेनिकल डाइजेशन से फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो मैकेनिकल ये है कि फिजिकल तौर पे आप जब खाना खाते हैं उसको कहा जा रहा है, यानी जो निवाला आप लेते हैं। उसके बाद सेगमेंटेशन की बात करें तो मिक्स ऑफ फूड, इंटेस्टाइन एंड डाइजेस्टिव जूस। तो मिक्स होना, सेगमेंटेशन मतलब ये है खाने को ब्रेक करना और खाने में मिक्स हो जाना। अब इंटेस्टाइन में जाता है तो डाइजेस्टिव जूस कुछ होते हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, ये सेगमेंटेशन है। केमिकल डाइजेशन क्या जी? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो हमने खाया है उसको ब्रेक कर देना, किस में? इंजाइम्स हमारे पास होते हैं हमारी बॉडी में, और वो इंजाइम्स इन चीज़ों को तोड़ देते हैं। तो यानी इंजाइम्स एज ए केमिकल डाइजेशन का काम जो है ना वो कर रहे हैं। उसके बाद एब्जॉर्शन है, तो ट्रांसफ़र ऑफ द डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड, खाने का हजम होकर खून में, ब्लड में शामिल हो जाना, ये एब्जॉर्शन है। उसके बाद आखिरी वर्ड है जी इजेशन या डिफेकेशन से लिखा, और रिमूवल कर देना, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जो कचरा बॉडी का बचा है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। एक टर्म और यूज़ होती है एसिमिलेशंस। ठीक है, अब ब्लड में जाने के बाद फिर उसको और स्मॉल इंटेस्टाइन अपने स्मॉल मॉलिक्यूल में लाया जाता है, और स्मॉल मॉलिक्यूल में आने के बाद वो दोबारा से वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बड़े हो जाते हैं, तो फिर एनर्जी स्ट्रक्चर मिलती है, तो इसे हम एसिमिलेशंस कहते हैं। उसके बाद ये फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी की बात कर लें, तो पीछे जो स्टेप थे वो ओवरऑल वो स्टेप थे कि खाना जब लिया जाता है तो क्या कहते हैं, और जब वो बॉडी से कचरा निकाला जाता है तो क्या कहते हैं, जब मुकम्मल तौर पे वो हज़म हो जाता है तो क्या। अब हम फंक्शंस की यानी माउथ की बात कर लें, मुंह की बात कर लें ओरल कैविटी की, तो ओरल कैविटी में क्या होता है जी? 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये याद रखना, ग्लैंड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, जहाँ से सलाइवा आता है। ठीक है, और अंडर द टंग होते हैं, यानी कहाँ पे? ज़ुबान के नीचे, नियर द लोअर जा। और ये उसकी लोकेशन बताइए कि जो सलेवरी ग्लैंड है वो मुंह के अंदर कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा, लोआब जिसे हम कहते हैं उर्दू में। दिस फ्लो ऑफ सलाइवस टू कोऑर्डिनेट विद ब्रेन रिफ्लेक्स। चले जी, तो उसके बाद फिर इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? ज़ाहिरी बात है खुद से काम तो नहीं हो रहे, नर्वस सिस्टम जो है, नर्व्स द कंट्रोल ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स को वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपको पता ओरल कैविटी अपर जाज होता है, लोअर जा होता है, तो उसके ये सारा काम ओरल कैविटी में हो रहा होता है, माउथ में। तो उसके बाद खाना फिर फूड। अच्छा, एक काम और है जो इन्होंने कहा कि ओरल कैविटी में जो पहला काम है वो ये होगा, फूड सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं है जो आया वो खा लिया। तो एक तो वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम जो हलाल और हराम है उसमें हमें तमीज़ होनी चाहिए, जो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल बनाया उसी को हम खाएं। तो हलाल चीज़ें खाएं और अच्छी चीज़ें खाएं। फूड इंटर द ओरल कैविटी टेस्ट, तो ज़ाहिरी बात जैसे ही आप खाना खाने लगते हैं तो आपको टेस्ट भी फील होता है, उस वक्त उसका जायका भी फील होता है,
खट्टा है, कड़वा है, अच्छा है, सही है, कैसा है, तो वो सारा का सारा सिलेक्शन भी होती है। अब मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ आपने खाई जो बहुत कड़वी है तो आप फ़ौरन रिजेक्ट कर देंगे उसको। तो यानी टेस्ट, रिजेक्ट, सेलेक्ट करना, ये काम फूड सिलेक्शन यानी फूड की सिलेक्शन होती है। बिना सिलेक्शन के फूड नहीं खाया जाता। उसके बाद क्या करना जी, ग्राइंड करना, ग्राइंडिंग ऑफ फूड है, सेकंड फंक्शन है। ग्राइंड करना कौन करता है जी, दांत, टीथ। जैसे ही आप लेंगे मुंह के अंदर वाले को या किसी उसको क्या कहते हैं, बिस्किट वगैरह को, तो दांत उसको ब्रेक करेंगे, च्यू करेंगे, ठीक है, ये मेस्टिकेशन उसे कहते हैं। और उसमें कुछ एंजाइम्स आके शामिल हो जाते हैं। बड़े बड़े पीस थे उसको स्मॉल आप कर देंगे खाने को, तो ये ग्राइंडिंग फूड कहलाता है। उसके बाद लुब्रिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये थर्ड फंक्शन है। ये भी ओरल कैविटी है, यानी जो भी बात हो रही है ओरल कैविटी की बातें हो रही है सारी। तो लुब्रिकेशन क्या है जी, मिक्सिंग सलाइवा, सलाइवा मिक्स हो जाता है। टू मेन फंक्शंस हैं जब, अच्छा सलाइवा मिक्स हो गया तो दो काम क्या कर रहा है, वाटर एंड म्यूकस टू द फूड। और वाटर एक तो उसके साथ यानी वाटर मिक्स हो गया, वो नरम हो गया। आपने बीफ खाया है, मीट खाया है, वो भी नरम हो गया है। और म्यूकस मिलता है। म्यूकस क्या है जी, उसमें जो केमिकल है ख़ास किस्म का। उसके बाद पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है जी, स्टार्च वो मालिक्यूल है जो पौधे, प्लांट्स अपने अंदर खुराक को स्टोर करते हैं ना, उस मालिक्यूल का नाम स्टार्च है। बड़ा मालिक्यूल होता है। तो उसको पार्शियल, कंप्लीट नहीं, यानी कुछ हिस्सा हम उसको, आपको पता है रोटी का लुकमा है तो कुछ हिस्से तक आप उसको ब्रेक कर देते हो, स्टार्च को नरम कर देते हो, ठीक है। और एंजाइम्स वगैरह मिलते हैं। तो कौन सा एंजाइम है जो सलेवरी एंजाइम्स है, तो वो अमाइलेज। तो अमाइलेज वो एंजाइम है जो आपके ओरल कैविटी के अंदर पाया जाता है, जो लुब्रिकेंट के तौर पे बिहेव करता है, खाने को नरम करता है। उसके बाद जी केमिकल डाइजेशन है, सलाइवा कंटेन एंजाइम सलेवरी अमाइलेज हो गई ये बात, ठीक है। अच्छा फाइनली वो ऐसा मुंह के अंदर, यानी ओरल बात हो रही है अभी, कि वो फिर लुकमा जो भी है इतना नरम हो जाता है कि वो स्लिपरी हो जाता है, स्फेरिकल मास गोल सा बन जाता है, और बोलस, बोलस कहते हैं। यानी जब फाइनल आप ओरल कैविटी के अंदर इसको नरम कर लेते हैं, जब उसको निगलने लगते हैं ना, तो वो जो चीज़ है ना जो उस टाइम बनी हुई, उसे हम बोलस कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बोलस, स्वेलिंग ऑफ द बोलस। बोलस कहाँ जाएगा जी, आगे मसल्स मूवमेंट आएगी, और टंग और माउथ उसको घुमा के नीचे थोरैट गले में, जिसे हम हलक कहते हैं, और फेरेंक्स, फेरेंक्स हलक को कहते हैं, ठीक है। हलक से उसको नीचे फेंका जाएगा खाने की नाली में। अच्छा जी, फंक्शंस ऑफ फेरेंक्स एंड एसोफेगस। फिर फेरेंक्स में खाना पहुंचा दिया। अब जाहिर बात है फेरेंक्स क्या है जी, पैसेज वे है, एक रास्ता है फूड और एयर। अच्छा फेरेंक्स के बारे में ये कि इसे ओरल अपना कॉमन कैविटी कहा जाता है, यहीं पे खाना भी आता है फेरेंक्स में, हलक में। और जो आप ब्रीथिंग करते हैं जब सांस, हवा जो है वो भी यहीं पर आती है। तो कितना है जी उसका साइज़ बताया, 5 इंच 12.7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फ्लेक्सिबल फ्लैप होता है, ठीक है। अच्छा फेरेंक्स, और यहाँ पे एक और एपिग्लॉटस भी होता है। अब एपिग्लॉटस क्या है जी, यहाँ पे आपको पता है आपके हल्क से दो पाइप निकलते हैं, एक फूड पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। जब आप निगलने लगते हैं खाने को, तो खाना कहीं सांस की नाली में ना चला जाए, तो इसलिए वहाँ पे अल्लाह ताला ने एक कवरिंग, एक फ्लैप, फ्लेक्सिबल फ्लैप रखा हुआ है जिसे हम एपिग्लॉटस कहते हैं। जैसे आप निगलते हैं खाने को, तो ट्रेकिया के ऊपर वो एपिग्लॉटस आ जाता है, उसको बंद कर देता है 1 सेकंड के लिए, और खाना फूड पाइप में चला जाता है। और वो इसलिए आता है कि कहीं खाना आपकी उस नाली में ना चला जाए, विंड पाइप में, तो इश्यूज आ सकते हैं। तो एपिग्लॉट्स होता है। तो बोलस ट्रेवल करता हुआ मस्कुलर ट्यूब इन द चेस्ट कॉल्ड एसोफेगस, तो वहाँ से खाना चला जाता है नीचे एसोफेगस के अंदर। तो आप देखेंगे जी, हमने जैसे ही वहाँ पे मूवमेंट शुरू होती है, तो ये आपकी एसोफेगस है, यहाँ से ये बोलस है जो आगे की तरफ मूवमेंट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो द एंड ऑफ द एसोफेगस मस्कुलर रिंग, तो याद रखना जैसे ही ये फूड पाइप से खाना चलता हुआ स्टमक में दाखिल होने लगता है, तो वहाँ पर भी एक रिंग होती है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। फूड इंटर टू स्टमक एंड देन स्क्वीज, तो फिर ये खाना दाखिल हो जाता है फाइनल स्टमक के अंदर। तो अब स्टमक को थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर फंक्शन ऑफ स्टमक की बात करें तो स्टमक जे शेप का होता है, ये जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंडेबल बैग की तरह का होता है। इसके 3 रीजन्स होते हैं, यानी स्टमक के भी 3 रीजन्स हैं। पहले वाले को हम कहते हैं कार्डियक, ठीक है।
जस्ट आफ्टर द एसोफेगस। एसोफेगस के फ़ौरन बाद जो स्टमक का हिस्सा आता है वो कार्डियक है। उसके बाद फंडस जो लार्जेस्ट पार्ट है, ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये आपका होगा कार्डियक, और ये बीच वाला पूरा ये बड़ा सा हिस्सा है, इसे हम कहते हैं फंडस, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। और एंड में ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक तो आपने देखा वो इस पे ज़ख़म वगैरह भी हो जाते हैं, तो पाइलोरी, एच पाइलोरी टेस्ट वगैरह भी करवाई जाती है जब इस पे कोई यानी जिसे हम अल्सर कहते हैं वो हो जाता है। तो पाइलोरिक ये इसका स्टमक का तीसरा हिस्सा है, पार्ट लोकेटेड एट द अदर एंड ऑफ स्टमक, ठीक है, ओपन इनटू स्मॉल। और पाइलोरिक के बाद फिर ये स्फिंक्टर लगा हुआ है यहाँ पर भी, यानी यहाँ पर भी स्फिंक्टर और यहाँ पर भी स्फिंक्टर। जब खाना दाखिल होने लगता है तो वहाँ पर भी, और जब खाना निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है तो वहाँ भी एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर उसे हम कहते हैं। तो ये थे जी 3 इसके हिस्से। और इसमें क्या क्या होता है, फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, इसमें भी म्यूकस होता है, ठीक है, और पेप्सिनोजिन जो है ना वो एंजाइम होता है। तो पेप्सिनोजिन एंजाइम जो है ना वो बेसिक काम नहीं करता, जैसे ही खाना अंदर जाता है तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके साथ जब मिलता है तो फिर पेप्सिनोजिन जो अनएक्टिव एंजाइम था वो एक्टिव हो जाता है, और जब वो एक्टिव होता है तब वो पेप्सिन कहलाता है। तो ये थोड़ी सी बात याद रखनी, पेप्सिनोजिन एंजाइम पड़ा हुआ है हमारे स्टमक में, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड आने की वजह से फिर वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है, और जब वो एक्टिव होता है तो फिर वो पेप्सिन कहलाता है। तो HCl क्या करता है जी, वो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी कुछ चीज़ें चली गई हैं हमारे खाने में अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज कर सकते हैं उन्हें वो किल करते हैं, ठीक है। और स्टोमक इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ एसिडिक एंड म्यूकस। तो ये इसके बाद बाकी स्टोमक के बाद कुछ और फंक्शंस हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, तो उसकी हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।